हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं लाइव हूँ अपने यूट्यूब चैनल से। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टीम नोट्स में। और सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। बढ़िया चल रही पढ़ाई, और उम्मीद है कि सभी लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। अभी तक हमने पढ़ा साइंस कंटिन्यू चल रही है हमारी। साइंस में पढ़ रहे हो आप लोग ब्लड, रक्त। ठीक है, ब्लड में हमने अभी तक जाना प्लाज्मा के बारे में और आरबीसी के बारे में। आरबीसी में हमने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। आरबीसी में जैसे कि हमने बताया आपको कि आरबीसी जो होती है इसकी खोज किसने की, आरबीसी की क्वांटिटी कितनी होती है। ठीक है, आरबीसी की क्वांटिटी कितनी होती है, आरबीसी की खोज किसने की। और जो आरबीसी होता है इसका आकार कैसा होता है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। दो अपवाद भी बताए थे, ऊंट और लामा को छोड़ करके। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में आरबीसी के बारे में बताया था कि जो आरबीसी होती हैं ये क्या करती हैं, हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं और क्या करती हैं, CO2 को वापस लाती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें सीखी। आरबीसी जितने क्वेश्चन बनने थे सारे हमने कवर किए थे। ठीक है, और आरबीसी की हमने डिजीज बताई थी, बीमारियां। आरबीसी बीमारियां क्या होती हैं, आरबीसी से दो बीमारियां होती हैं। आरबीसी की अगर कमी हो रही है तो कौन सी बीमारियां होती हैं, एनीमिया नामक रोग होता है आरबीसी या खून की कमी से। और दूसरा आरबीसी में हमने बताया था अभी तक आपको, दूसरा आरबीसी में बताया कि अगर आरबीसी की अधिकता हो जाए, मतलब जब हमारा बोन मैरो जरूरत से ज़्यादा लाल रुधिर कणिकाएं बनाने लगे तो एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, तो पॉलीसाइथेमिया भी बताया था हमने। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है पॉलीसाइथेमिया से। और होता क्या है कि इससे खून गाढ़ा हो जाता है, और खून गाढ़ा कब नहीं होगा, जब आप लोग ब्लड का डोनेट करोगे। ठीक है, और आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखा। फिर हमने हेडिंग एक डलवाई थी, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग हमने क्या डलवाई थी, WBC। कौन सी हेडिंग डलवाई थी, WBC हेडिंग डलवाई थी। और WBC में हमने इसका फुल फॉर्म जो लिखाया था क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका जो फुल फॉर्म था क्या था, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं। सफेद रक्त कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, और ये चीज हमने एक चीज और बताई थी, अगर WBC का फुल फॉर्म लिखा हो व्हाइट ब्लड सेल्स तब कहोगे सफेद रक्त कोशिकाएं। अगर फुल फॉर्म लिखा हो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स तो क्या कहोगे, सफेद रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये बात अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, अब इसके जो WBC क्वेश्चन बनते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे सभी कवर करेंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिए, और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 30 से कमी होगी, 30-32 मिनट की होगी। ठीक है दोस्तों, देखो इससे क्वेश्चन बनता है कि जैसे हमने बताया आरबीसी जो होती है, आरबीसी में जो होता है, आरबीसी क्या बताया था, आरबीसी को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, क्या बताया था, आर्थोसाइट्स, है ना। इसी प्रकार WBC को साइंस की लैंग्वेज में कुछ कहा जाता होगा, क्या कहा जाता है देखते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर हम पॉइंट लिखते हैं। WBC को वैज्ञानिक भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है फ्रेंड, क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये बना। और बात आती है कि साइंस जो हमारी जो WBC है इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, WBC की खोज किसने की थी, तो आप लोग बताओगे WBC की खोज, WBC की खोज दो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट ने अकेले नहीं कर पाई थी, दो साइंटिस्ट थे, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इसकी खोज की थी, जिनका क्या नाम था, एक साइंटिस्ट का नाम था एंड्रल और दूसरे का एडिसन। WBC की खोज एंड्रल और एडिसन ने की थी। ठीक है, बात समझ में आई सभी लोगों को। तो WBC खोज किसने की, एंड्रल और एडिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और क्या बनता है क्वेश्चन आता है कि WBC जो होती है इसकी क्वांटिटी कितनी होती है। जैसे हमने देखा RBC क्वांटिटी कितनी होती है, RBC हमने क्या बताया था, RBC की जो क्वांटिटी होती है मेल में अलग होती है फीमेल में अलग होती है। मेल में कितनी बताई थी 4.7 से 6.1 बिलियंस, ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड माइक्रोलीटर में होती है, ठीक है। दूसरा हमने बताया था जो फीमेल होती है उसमें कितनी होती है 4.2 से 5.4 फीमेल में। इसी प्रकार जो हमारी WBC होती है इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, तो लिख सकते हो WBC की संख्या 8,000 से 10,000 तक होती है कितने में 100 ml ऑफ ब्लड 8,000 से 10,000 तक होती है इसकी WBC संख्या, ठीक है। अब एक चीज हम देखेंगे कि जो RBC होती थी, क्या होती थी RBC क्या थी, हमारे रक्त की सबसे छोटी कोशिका थी। क्या थी, सबसे छोटी कोशिका। पूछा जाता क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि RBC हमारे रक्त की सबसे छोटी कोशिका, ऐसे पूछा जाता हमारे रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो क्या बताओगे RBC। अब देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जो संख्या में ज्यादा होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है। एक बार फिर से, जो संख्या में सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगी, वो साइज में छोटी होगी, और जो संख्या में कम होगी वो साइज में क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखो ये क्या होती है, ये सबसे कम होती है ना, जैसे प्लेटें तो लाखों में पाई जाती है, तो WBC जो होती है संख्या में कम होती है, इसीलिए WBC हमारे ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका है। तो यहाँ लिख सकते हैं WBC संख्या में कम होती है, इसीलिए हमारे रक्त की सबसे बड़ी कोशिका WBC है, ठीक है। बात समझ भाई। क्वांटिटी की बात करें तो 8,000 से 10,000 तक, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि RBC और WBC का रेशियो क्या होता है। RBC ये लिख सकते हो, RBC और WBC का अनुपात कितना होता है फ्रेंड्स, तो बताओगे आप लोग, अनुपात ऐसे लिख देते हैं 600:1 होता है, ठीक है। RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, 600:1 होता है, ठीक है। एक चीज लिखोगे यहाँ पे, एक क्वेश्चन और बनता है कि RBC का जीवन काल कितना होता है, तो बताओगे, सॉरी WBC का जीवन काल 2 से 4 या 6 दिन का होता है, 6 दिन का होता है, ठीक है। WBC का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 या 6 दिन का, ठीक है। जैसे हमने बताया था जो RBC का जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन का। इसी प्रकार जो WBC का जीवन काल होता है वो कितना होता है, 2 से 4 या 6 दिन का। RBC में क्या होता था, वो 120 दिन के बाद डेड होना स्टार्ट होती थी, मरना यानी कि तोड़-फोड़ टूटना स्टार्ट होती थी, और टूटने के लिए 2 ऑर्गन के पास जाती थी, एक तो हमारा लीवर और दूसरा क्या, स्प्लीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये टूटती हैं, ये कहाँ जाती हैं, ये कहीं नहीं जाती, ये क्या होती है, ये ब्लड में ही टूटती हैं, तो लिख सकते हो। और देखो ब्लड में टूटना स्टार्ट होती है, लिख सकते हो WBC रक्त में ही डेड होना स्टार्ट होती है, मतलब इनकी जो तोड़ फोड़ होती है कहाँ होती है, डेड में, और जो इनका पुनर्निर्माण होता है यानी कि रीजनरेशन, वो कहाँ होगा,
वो भी यही रक्त में होगा, ये ना कहीं जाएंगे। उनका जो टूटती थी आरबीसी, वो टूटती थी प्लेहा में, स्प्लीन में, और उनका रीजनरेशन कहाँ होता था, स्प्लीन में ही। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता था, ब्लड बैंक, रक्त बैंक, और आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता था। ठीक है, अब देखते हैं कि डेड होना स्टार्ट होती है कहाँ, डब्ल्यूबीसी रक्त में डेड होना स्टार्ट होती है, और इनका पुनः निर्माण रक्त में ही होता है, रक्त में ही होता है। ठीक है, अब देखो, अब कभी कभी क्या होता है, इनका एक क्वेश्चन बनता है कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनका आकार कैसा होता है। जैसे आरबीसी का आकार कैसा होता था, अंडाकार होता था। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, तो याद रखोगे डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होगा, ये भी लेते हैं यहाँ पर। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, बताइए कैसा होता है, अनिश्चित आकार का। इनका कोई आकार नहीं होता। तो वो होता क्या, लिख देते हैं यहाँ पर, डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है। देखिए एक चीज समझिए, काफी किताबों में अलग अलग दिया है। जैसे डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कुछ किताबों में लिखा है डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा जैसा होता है। कैसा होता है, अमीबा। तो आप सभी लोग जानते हो कि अमीबा का भी कोई आकार नहीं होता, अमीबा भी कैसा होता है, अनिश्चित आकार का, है ना। जैसे हम लोग कोई एक बूंद तेल की बूंद पानी डालें, वो नहीं बिखर जाता है चारों तरफ, तो उसका आकार एक अमीबा की तरह बन जाता है। काफ़ी लोग देखा होगा, हम लोग हाई स्कूल इंटर पढ़ते आए हैं, अमीबा कैसा होता है, अनिश्चित आकार का होता है। तो अमीबा का भी आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, और डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। अब देखो डब्ल्यूबीसी का और आकार क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पर, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। मतलब जो डब्ल्यूबीसी होती है, जो हमारी बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए, एक हमें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है, हमारा प्रणाली होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कोई डाउट। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसकी आगे कंटिन्यू करते हैं। साइड में हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हम साफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, ये सेम टू सेम अमीबा की तरह प्रोसेस इसका चलता है। जैसे अमीबा का प्रोसेस होता है, देखिए होता क्या है, पहले समझते हैं बात को। जैसे मान लो हमने कभी कुछ खराब खाना खा लिया, या हमारे जैसे हमने सांस ली तो क्या हुआ, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे पेट में चले गए, कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ गए, या कुछ भी हुआ, तो मतलब कुछ बैक्टीरिया आए हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं, उस पर अटैक करती हैं और उनका भक्षण कर लेती हैं। ठीक है, अमीबा का जो प्रोसेस होता है, अमीबा का किस प्रोसेस में कार्य करता है, अमीबा मतलब अमीबा जो होता है किस प्रोसेस में कार्य करता है, अमीबा फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में कार्य करता है। पहले हम समझ लेते हैं कि अमीबा का प्रोसेस क्या होता है, क्या होता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस उसको हम समझेंगे अच्छे से, फिर इसके बाद डब्ल्यूबीसी का आपका प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लो अमीबा का प्रोसेस देखते हैं, इसका अमीबा जो अमीबा होता है इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए अमीबा देखा होगा, अमीबा का आकार कैसा होता है, कुछ इनका अनिश्चित आकार का होता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इनका कोई आकार नहीं होता है, ये मान लो अनिश्चित आकार का है। ये मान लिया हमने कि अमीबा है, क्या है, अमीबा। इसके
WBC जो जो RBC होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और WBC में केंद्रक पाया जाता है। अब देखो जैसे ये WBC है, अब इसमें ये केंद्रक पाया गया, ये क्या है केंद्रक, और इसके अंदर एक लिक्विड टाइप का भरा होता है इस तरीके से, ठीक है, बात समझ में आई। अब ये जो लिक्विड होता है इसका नाम होता है जेली लाइक लिक्विड, जेली लाइक और क्या लिक्विड, ठीक है, जेली लाइक लिक्विड। इसी को एक नाम और दिया जाता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या होता है कि जैसे मान लो ये अमीबा है, ये मान लो किसी बैक्टीरिया, जैसे मान लो इसके पास में कोई बैक्टीरिया है, ये मान लो हमने लिख दिया बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, अब ये अमीबा है, इस बैक्टीरिया क्या करेगा, खाना चाहेगा, इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अब इसका कोई आकार तो होता नहीं, ना ही इसके कोई हाथ पैर होते हैं, फिर क्या करेगा, ये अपने एक नकली हाथ पैर बनाएगा, झूठे हाथ पैर, जैसे कहा जाता है झूठे हाथ पैर, इस प्रकार से, जैसे मतलब ये मान लो इसने क्या किया, ये केंद्रक था और इसमें मान लो ये साइटोप्लाज्म, यहाँ पर कोशिका द्रव भरा है, ठीक है, और ये मान लो बैक्टीरिया था, इसने ये क्या किया, दो झूठे हाथ पैर बनाए, ये जो झूठे हाथ पैर बनाए और कहाँ ले गया, बैक्टीरिया के करीब ले गया, बैक्टीरिया के पास में ले गया, कौन, अमीबा, इसको खाने के लिए, इस पर अटैक करने के लिए। इन झूठे हाथ पैर को एक नाम दिया जाता है पिसियोडोपोडिया, पिसियोडोपोडिया, क्या नाम दिया जाता है, पिसियोडोपोडिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसके पास ले गया, अब इस पर अटैक करेगा, तो इनकी हेल्प से, किसकी, पिसियोडोपोडिया की हेल्प से बैक्टीरिया को अपने अंदर कर लेगा, अंदर खींचेगा, कैसे, देखिए ये मान लो बैक्टीरिया, सॉरी अमीबा है, अब इसने क्या किया, यहाँ पर केंद्रक था, ये द्रव भरा था, ठीक है, और इसको बैक्टीरिया को क्या किया, पिसियोडोपोडिया की हेल्प से अपने अंदर कर लिया, बैक्टीरिया अंदर, मतलब इसका भक्षण कर लिया। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, किसको, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है, हिंदी में कहते हैं भक्षण करने की प्रक्रिया, भक्षण करने की प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। मतलब आप समझे क्या होता है कि जो हमारा अमीबा होता है, ये अमीबा क्या करता है, अमीबा किसी बैक्टीरिया पे अटैक करता है, और उस देखो इसके हाथ पैर तो होते नहीं है, ये क्या करेगा, झूठे हाथ पैर बनाएगा। इसके अंदर देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बैक्टीरिया, जो हमारा अमीबा होता है, इसके अंदर लिक्विड का क्या नाम होता है, तो क्या बताओगे, जेली लाइक लिक्विड, है ना, और जो इसको साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है, दूसरी बात इसको हिंदी में कोशिका द्रव भी कहा जाता है। बैक्टीरिया पर अटैक करने के लिए इसको हाथ पैर की जरूरत होती है, तो नकली हाथ पैर बनाएगा, झूठे हाथ पैर बनाना स्टार्ट करेगा, उन झूठे हाथ पैरों का भी नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, पिसियोडोपोडिया, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। इसके बाद क्या करता है, इनकी हेल्प से बैक्टीरिया को अंदर, अपने अंदर खा लेता, अंदर कर लेता है, ठीक है, तो इस जब खा लेता है तो बैक्टीरिया अंदर हो जाता है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है, हिंदी में कहते हैं भक्षण करने की प्रक्रिया। तो सेम काम WBC का भी होता है। सेम काम WBC कैसे होता है कि WBC जब भी किसी बैक्टीरिया को देखती हैं, बाहर से आए हुए सूक्ष्म जीव पर, उन पर अटैक करती हैं, ये सेम प्रोसेस, तो कह सकते हैं WBC, यहाँ लिख सकते हो WBC अमीबा की तरह, अमीबा की तरह बाहर से आए हुए सूक्ष्म जीव पर आक्रमण करके, अटैक करके, आक्रमण करके उनका भक्षण कर लेती हैं,
भक्षण कर लेती है। ठीक है, अब देखो उन पर अटैक करती हैं, ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए मतलब क्या देती हैं, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। अब जब बैक्टीरिया आएगा शरीर के अंदर जाएगा तो रोग होने की दिक्कत होती है, रोग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, कोई डिजीज होगी आपको, तो होगा क्या, WBC उन पर अटैक करेंगे, उनको भक्षण करेंगे। इसीलिए क्या होता है, WBC को एक नाम और दिया जाता है, WBC को भक्षण करने वाली कोशिका भी कहा जाता है, भक्षण करने वाली कोशिका भी कहा जाता है, कोशिका भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर को बीमारियों से क्या करती हैं, बचाती हैं। अब कोई बचाएगा उसको क्या होगा, सोल्जर, जैसे हमारे देश की रक्षा कौन करते हैं, सोल्जर करते हैं, इसी प्रकार उनको सोल्जर सेल्स भी कहा जाता है। तो लिख सकते हो WBC को सोल्जर सेल कह सकते हो, सैनिक कोशिका, हिंदी में क्या, सैनिक कोशिका भी कहा जाता है, सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से है ना। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लिया, साफ करें इसको। अब देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट यहां से बनता है कि WBC को सैनिक कोशिका तो कहा जाता है, WBC को पुलिस कोशिका भी कहते हैं। लिख सकते हैं यहां पर WBC को पुलिस कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि पुलिस क्या करती है, हेल्प करती है हम लोगों की। इसी प्रकार जो WBC होती है हमारे शरीर की हेल्प करती है, तो क्या कह सकते हैं, WBC को पुलिस कोशिका भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिख सकते हो, WBC में केंद्रक पाया जाता है, WBC में केंद्रक पाया जाता। ठीक है दोस्तों, ये थी थोड़ी बेसिक जानकारी WBC के बारे में। अब देखेंगे WBC के जो प्रकार होते हैं, इसके जो टाइप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ WBC या WBC के प्रकार, WBC के प्रकार। ठीक है, WBC के प्रकार। अब हम देखेंगे WBC कितने प्रकार होते हैं। तो हमेशा याद रखिए WBC जो होती है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, चेक करते हैं, देखते हैं। एक होती है आपकी ग्रैनुलोसाइट्स, एक दूसरी होती है आग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं कणिका में, हिंदी में कणिका में, और इसको हिंदी में कहा जाता है आकड़िका में, इतनी बात समझ में आई। अब देखो कुछ किताबों में लिखा होता है WBC जो होती है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कुछ किताबों में लिखा होता है WBC 5 प्रकार की होती है। तो दोनों सही करेंगे। ठीक है, कैसे WBC अगर देख लिया जाए तो आपकी देखा जाए मेन 2 प्रकार की होती है, ग्रैनुलोसाइट्स और आग्रैनुलोसाइट्स। लेकिन इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। देखो ग्रैनुलोसाइट्स 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी बेसोफिल्स, एक होता है आपका न्यूट्रोफिल्स, और एक होता है आपका एसिनोफिल्स। ठीक है, जो आपकी ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं कणिका में, इसमें मतलब कणों की फॉर्म में होती है। कैसी होती है, कणों की फॉर्म में, ऐसे कण होंगे इसमें।
ठीक है। एक होती है आपकी बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स। इसी प्रकार जो हमारी अकड़कामय डब्ल्यूबीसी होती है 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक होता है मोनोसाइट्स और एक होती है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, सेम नाम इनके हिंदी में होते हैं, इनकी कोई हिंदी नहीं। बेसोफिल्स को बेसोफिल्स लिखा जाता है, न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स लिखा जाता है और एसिनोफिल्स को एसिनोफिल्स लिखा जाता है। इसी प्रकार मोनोसाइट्स को मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स को लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स भी 2 प्रकार की होती है, एक बी लिम्फोसाइट्स, एक टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है दोस्तों, कौन सी? बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बात समझ में आई? अब देखिए, जो बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी है हमारी, इसमें हम एक पॉइंट याद रख देते हैं इधर कि ये संख्या में सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, और जो हमारी एसिनोफिल्स है, सॉरी ये वाली जो हमारी न्यूट्रोफिल्स है, ये संख्या में सर्वाधिक होती है। ये वाली न्यूट्रोफिल्स जो है, न्यूट्रोफिल्स ये संख्या में सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों, संख्या होती है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो होती है लिम्फोसाइट, तो ये जो होती है संख्या में सबसे ज्यादा होती है। सॉरी, जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती है, जो हमारी मोनोसाइट्स होती है, तो ये संख्या में क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। संख्या में मतलब ये बड़ी होती है, ऐसे लिखें इसके अंदर। देख सकते हो, मोनोसाइट्स ये संख्या में, ये संख्या नहीं, ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। अब इसको लिखोगे लिम्फोसाइट्स को, ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है, ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, ये 2 पॉइंट ध्यान से याद रखना। कहने का मतलब ये संख्या में सबसे कम होती है और ये वाली संख्या में सर्वाधिक होती है, और ये वाली जो होती है मोनोसाइट्स, ये क्या होती है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, और ये वाली क्या होती है? सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? अब क्या करेंगे? अब इनको पांचों को, अब इनके मेन फंक्शन क्या होते हैं, मेन कार्य क्या होते हैं, उनको जानेंगे थोड़ा। किनका फंक्शन क्या होता है, किनका कार्य क्या होता है, इनको लिखना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लिख लो, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? अब देखते हैं, देखिए जो हमारी कौन सी बेसोफिल्स थी, हेडिंग आ रही है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी। इसका मेन काम क्या होता है, इसको समझिए। देखिए बेसोफिल्स का मेन काम क्या होता है? जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है बेसोफिल्स, ये क्या करती है? देखा होगा, ये एलर्जी को ठीक करती है। हमारी बॉडी में एलर्जी होती है, हमारे शरीर में पता होगा सभी लोगों को, क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है। एलर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्युरजता। क्या कहा जाता है? प्रत्युरजता। जब हमारे शरीर में एलर्जी हो जाती है तो उस टाइम ये क्या करती है? एलर्जी को ठीक करती है। कैसे? देखिए, जैसे हम कभी शादी पार्टी में गए, कहीं से कुछ खराब खाना खा के आ गए, फ्री का मिला ठीक है, कहीं से कुछ खा पी के आ गए, और जैसे मान लो हमने सांस ली तो कुछ बैक्टीरिया चले गए, सूक्ष्म जीव। खराब खाना खाया तो उससे भी कुछ बैक्टीरिया हमारे पेट में आ गए, ठीक है। कहीं ऑयली फूड खा लिया, उससे भी क्या होता है? बैक्टीरिया कुछ आने के चांसेस होते हैं। जब कहीं आ गए तो होता क्या है कि जब कोई सूक्ष्म जीव आया तो हमारी बॉडी में या आउटडेटेड टेबलेट खा ली, मतलब बहुत दिन से घर में पड़ी हो टेबलेट वगैरह, और वो हमने खा ली, तो क्या हुआ कि हमारे शरीर में एलर्जी हो जाती है। एलर्जी का मतलब क्या होता है कि हल्की सी रेडनेस आने लगती है, दाने दाने लाल लाल पड़ जाते हैं स्किन में, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? एलर्जी कहा जाता है। तो जब एलर्जी हो जाती है, एलर्जी कब होती है? तो जब ये जाती है शरीर के अंदर, तो एक केमिकल बनना स्टार्ट होता है। जब सूक्ष्म जीव अंदर जाते हैं, एलर्जी तो कैसे होती है? जब सूक्ष्म जीव अंदर जाते हैं तो एक केमिकल बनना स्टार्ट होता है। उस केमिकल का नाम होता है हिस्टामिन केमिकल। क्या नाम होता है? हिस्टामिन केमिकल। ये केमिकल बनना स्टार्ट होता है,
और ये केमिकल बनते बनते इसका अमाउंट इतना हो जाता है, इस केमिकल की वजह से आपको एलर्जी होती है। किस केमिकल की वजह से? हिस्टामिन केमिकल की वजह से। हिस्टामिन केमिकल की वजह से आपको एलर्जी होगी, यानी कि हिस्टामिन केमिकल्स का अमाउंट जैसे ही बढ़ेगा आपको एलर्जी होना स्टार्ट करेगी। तो हमारी क्या होती है, बेसोफिल से WBC एक्टिवेट हो जाती है। कौन सी? बेसोफिल से WBC एक्टिवेट हो जाती है और किसके? हिस्टामिन केमिकल्स के अमाउंट को कम कर देती है और हमारी एलर्जी ठीक हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे हिस्टामिन केमिकल मतलब एलर्जी को ठीक करने में कौन सी WBC सहायक है? बेसोफिल्स। बात समझ में आई? तो लिख सकते हैं यहाँ पर बेसोफिल्स WBC एलर्जी को, बेसोफिल्स WBC एलर्जी को ठीक करने में सहायक है, ठीक करने में सहायक है। और एक चीज याद रखोगे कि बेसोफिल्स के साथ साथ कभी कभी एसिनोफिल्स भी एक्टिवेट हो जाती है। जो WBC बताई एसिनोफिल्स, वो भी एक्टिवेट हो जाती है, तो उसको भी कह सकते हैं एसिनोफिल्स भी बेसोफिल्स के साथ मिलकर एलर्जी को ठीक करने में सहायक है। ये लिख लेना पॉइंट, हम लिख नहीं रहे हैं कि एसिनोफिल्स बेसोफिल्स के साथ मिलकर एलर्जी को ठीक करने में सहायक है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट काम क्या होता है इसका? ये हेपेरिन का निर्माण करती है। हेपेरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट फैक्टर, एंटीकोगुलेटिंग फैक्टर, जो मतलब थक्का रोधी कारक। हिंदी में क्या कह सकते हो? थक्का रोधी कारक। थक्का रोधी कारक का मतलब ब्लड का शरीर के अंदर क्लॉट ना बनने दे। जैसे हमारा जो खून होता है बाहर निकला, तो हमने जो प्रोटीन बताई थी, 5 प्रोटीन जो होती हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, ये पांचों प्रोटीन क्या करती हैं? रक्त का थक्का बना देती हैं। चोट लगी तो ब्लड को क्लॉट बना देती हैं, जंजाल टाइप का बनता है और ब्लड का क्लॉट रुक जाता है, खून रुक जाता है आपका बनने। ठीक है, तो हुआ क्या? ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है, जो हेपेरिन बनता है हमारे शरीर के अंदर, कहने का मतलब ये है कि जो क्लॉट बनता है वो क्लॉट क्यों नहीं बनता? बाहर तो क्लॉट बन जाता है, लेकिन शरीर के अंदर क्लॉट क्यों नहीं बनता? हमने बताया था उस दिन भी आपको जब RBC पढ़ा रहे थे, क्योंकि हमारे शरीर में एक एंटीक्लॉटिंग फैक्टर होता है। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन सर्कुलेट करती रहती है। ऑक्सीजन, देखो हमारे शरीर में क्या है, रक्त जो होता है पूरे शरीर में सर्कुलेट करता रहता है, और रक्त के साथ साथ ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में सर्कुलेट करती रहती है, और ऑक्सीजन के साथ साथ एंटीक्लॉटिंग फैक्टर हेपेरिन भी पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। ये क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं बनने देता शरीर के अंदर। अगर रक्त का थक्का बन जाए, सोचो अगर रक्त का थक्का शरीर के अंदर बन जाए तो क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, जो खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है उसका सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, और खून के साथ साथ ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी बंद हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बंद हो गया तो क्या होगा? ऑक्सीजन ही करती है, एनर्जी बनाती है, किसका? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती है, तो क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है। तो एनर्जी भी नहीं बनेगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, तोड़फोड़ नहीं हो पाएगी और एनर्जी नहीं बनेगी। और जब एनर्जी नहीं बनेगी तो क्या होगा? हमारी डेड हो जाएगी, यानी कि मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो बेसोफिल्स WBC है, बेसोफिल्स WBC हेपेरिन का निर्माण करती है, हेपेरिन का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, तो बेसोफिल्स का ये काम हुआ। अब आपकी जो बाकी बचे न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं, और क्लास कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। और कैसे हैं सभी लोग बताइए कमेंट करके, और पढ़ाई करते रहिए सभी लोग, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, जो चीज़ ना समझ में आए उसको कमेंट्स करके हमें बताइए कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है, तो उसको हम और अच्छे से बताएंगे आपको। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, बस पढ़ाई करते रहिए, इसी तरह हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।